हेलो, वेलकम बैक। तो आज की वीडियो में हम एक और क्वेश्चन करेंगे। 2D एरे का क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। तो इसको हम देखेंगे, इसका लॉजिक समझेंगे। लॉजिक को समझने के बाद इसका कोड हम बना करके इसको चला करके देखेंगे। तो ये हमने करना है इस वीडियो में। तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में बोला है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट एंड स्टोर इंटीजर एलिमेंट इन अ डबल डायमेंशनल एरे ऑफ साइज 4x4। रुक जाओ। अब देखो, जब इतनी लाइन पढ़ ली ना तो उसको ध्यान से पढ़ के जो जो बातें उनको समझ के जब तुम प्रोग्राम करते हो ना, साथ ही साथ उतना हिस्सा कर लिया करो। जैसे बोला, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट एंड स्टोर इंटीजर एलिमेंट। इतना चीज़ हमें समझ में आ गई कि भाई इंटीजर एलिमेंट लेने तो इंटीजर एरे बनाना पड़ेगा इन डबल डायमेंशनल एरे। 2D एरे बनेगा इंटीजर टाइप का ऑफ साइज 4x4। तो बहुत कुछ इन्होंने हमें बता दिया कि 4x4 साइज का मतलब 4 रो 4 कॉलम होंगी, एक इंटीजर एरे बनाएंगे, एलिमेंट भी यूजर से लेंगे इंटीजर टाइप के, और 2 डायमेंशनल एरे होगा। फिर बोला एंड फाइंड द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट। एक बार एलिमेंट हमने एरे में भर दिए यूजर से लेने के बाद, फिर उनका सम निकालना है। सैम्पल इनपुट है जैसे ये 7 3 4 5 5 4 6 1 जो भी दे रखा, तो आउटपुट हमें जो दे रखा है वो सम है इन पूरे एलिमेंट का। ठीक है। तो अभी इस क्वेश्चन में ये नहीं बोला कि हमें ओरिजिनल मैट्रिक्स प्रिंट करना है, तो हम नहीं करेंगे। मतलब इसमें बोला नहीं है करने को प्रिंट, तो ओरिजिनल मैट्रिक्स हम प्रिंट नहीं करेंगे। लेकिन पेपर में ऐसा भी हो सकता है तुम्हें ये क्वेश्चन दे जाए, पहला पार्ट हो कि ओरिजिनल मैट्रिक्स को प्रिंट करो, दूसरा पार्ट हो कि इसका सम ऑफ एलिमेंट निकालो, तो तब तुम्हें करना पड़ेगा। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के करना, क्योंकि एक भी पार्ट मिस कर दिया तो समझ जाओ फिर, ठीक है, वो वाले मार्क्स गए फिर। और क्या, भले तुम्हें आता हो या वो आसान पार्ट हो, पर ध्यान से पढ़ के करना, क्योंकि वहाँ हड़बड़ी हो जाती है, इसलिए बता रहा हूँ। तो ये तो था क्वेश्चन। ठीक है। सॉल्यूशन पे आने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो सब्सक्राइब वाला बटन है उसको बड़े प्यार से क्लिक करके सब्सक्राइब कर दो, लाइक भी कर देना और घंटी बजा देना, नोटिफिकेशन ऑल कर देना, ताकि मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन तुम्हें आते रहें। तो चलो सोल्यूशन पे चलते हैं। तो बोला है एक प्रोग्राम बनाना है 2D एरे में एलिमेंट इनपुट में लेने हैं। तो मैंने यहाँ पर जो हमेशा हम करते हैं वो काम कर रखा है, मेन बना के रखा है। एक स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना लेंगे, ठीक है, सिस्टम डॉट इन। इतना होने के बाद अब मेरे को बोला है एक एरे बनाना है, तो इंट 2D एरे, तो ये हो गया इक्वल टू न्यू इंट 2D एरे है। साइज बोला है 4x4, 4 रो हैं 4 कॉलम है। तो हमें जब बोल दिया फिर हमें सीधा हम उतने साइज का बना सकते हैं। अभी यहाँ पर वैसे हमें साइज बोला है, पेपर में ऐसा भी हो सकता है कि साइज ना बोल के वो बोलेंगे कि तुम्हें यूजर से साइज इनपुट में लेना है। ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हें रो की वैल्यू वो यूजर देगा, कॉलम की वैल्यू भी यूजर देगा। यहाँ पर नहीं बोला है तो हम यूजर से नहीं लेंगे। तो ये करने के बाद अब बोला था इनपुट करने एलिमेंट, एक लाइन लिख देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन क्या, एंटर द एलिमेंट इन द एरे। ठीक है, एंटर द एलिमेंट इन द एरे जब लिखा मैंने, तो उसके बाद क्या करेगा, यूज़र जो हमारा है वो एलिमेंट हमें देगा। तो हमें लेने के लिए उसका कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा ना। तो जुगाड़ क्या करेंगे, दो लूप लगाएंगे। क्यों? क्योंकि जब हमें एलिमेंट इनपुट में लेने होते हैं और 2D एरे है तो दो लूप लगते हैं। तो फॉर इंट आई इक्वल टू 0, स्टार्टिंग तो 0 से होगी क्योंकि स्टार्टिंग का इंडेक्स तो 0 होता है। आई लेस देन कितना, 4, और आई प्लस प्लस। ठीक है, ये तो हो गया भैया हमारा एक लूप। लेकिन इस लूप के अंदर हमारा एक और लूप बनेगा। वो किस लिए बनेगा? क्योंकि हमारा जो 2D है उसमें रो भी होती है कॉलम भी होती है। तो बाहर वाला लूप रो के लिए होता है, अंदर वाला होता है कॉलम के लिए। तो फॉर इंट जे इक्वल टू 0। कई बच्चे गलती करते हैं, बाहर भी आई ले लेते हैं लूप में, अंदर भी आई। तो भैया डिफरेंट वेरिएबल लेना, अगर बाहर आई लिया है तो अंदर जे लो, मतलब डिफरेंट लो, जो भी लोग हैं डिफरेंट होने चाहिए। जे लेस देन 4, 4 से लेस देन चलेगा क्योंकि कॉलम भी मेरा उसने साइज 4 बता रखा है। जे प्लस प्लस। तो हमने करा कि अभी तक हमने स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया था, एरे बनाया था 2D एरे, और उसके बाद हम क्या बोल रहे हैं, यूजर को बोल रहे हैं कि एंटर द एलिमेंट इन द एरे। अब वो एलिमेंट एंटर करेगा तो हमें लेने पड़ेंगे। तो हमें लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो जो एरे है मेरा, बाहर वाला लूप जो मैंने बताया था आई वाला रो के लिए होता है। तो पहले उसकी वैल्यू आती है आई की, दूसरी आती है जे कॉलम की, ठीक है ना। तो ए आई जे इक्वल टू एलिमेंट कौन देगा, यूज़र। अच्छा, तो स्कैनर से मैं लूँगा डॉट नेक्स्ट इंट, इंटीजर टाइप की वैल्यू वो दे रहा है। तो भैया बारी बारी ये लूप अपने आप चलता रहेगा आगे, अपने आप यहाँ आई और जे में वैल्यू आती रहेंगी और उस पर्टिकुलर इंडेक्स की वैल्यू वो यूज़र देता रहेगा। ये लूप हमारा सिर्फ इनपुट लेने का काम कर रहा है। देखो अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो भैया मैंने एरे की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है जहाँ बहुत डिटेल में समझाया हुआ है इनको। मैं उसे एंड में लगा दूंगा वीडियो के, वहाँ पर जाकर तुम पूरी प्लेलिस्ट को सीक्वेंस में देख सकते हो, सारी वीडियो सीक्वेंस में, उसमें तुम्हें समझ में आ जाएगा आराम से अगर तुम उसको देख लोगे। ये होने के बाद एलिमेंट आ गए, मुझे सम निकालना है। तो सम निकालना है तो मुझे फिर से यही काम दोबारा करना पड़ेगा।
अब तुम्हारे मन में आ रहा होगा फिर से ये काम तो करेंगे दोबारा। देखो पहली बार तो हमने 2 लूप लगाए थे। असल में 2 लूप जो हम लगाते हैं ना, ये हर इंडेक्स में आते हैं। तो हर इंडेक्स में जब हम वहाँ आ रहे थे तो हम इनपुट कर रहे थे एलिमेंट और अपने एरे के अंदर डाल रहे थे। तो पहली बार तो ये काम हुआ। दूसरी बार जब दोबारा ये 2 लूप चलेंगे तो दोबारा ये हर इंडेक्स में आएंगे। लेकिन अब मैं क्या करूँगा, हर इंडेक्स में जाके उन एलिमेंट को उठा के उनका सम करता हुआ जाऊँगा। उसके लिए मेरे को एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा सम नाम का। ठीक है, तो मैंने इंट सम नाम का वेरिएबल बना दिया जिसकी वैल्यू रखी मैंने 0। अब मैंने करना कुछ नहीं है ज़्यादा काम। जब मैं हर एक इंडेक्स में आ रहा हूँ, जैसे मान लो पहला इंडेक्स है, फिर दूसरा है, फिर तीसरा है, हर एक में आ रहा हूँ, तो जो उसमें एलिमेंट रखा हुआ है मैं उसको उठा के सम वाले में ऐड करता जाऊँगा। तो होगा यूँ, जैसे मेरा 4x4 मतलब 16 एलिमेंट का एरे है। तो जब मैं बारी बारी हर एलिमेंट में आऊँगा मैं उसको उठा के सब में ऐड करूँगा, अगले वाले को सब में ऐड करूँगा, ऐसे करते करते जाऊँगा। आखिरी में जब मैं 16th वाले एलिमेंट में पहुँचूँगा और उसको जब मैं सब में ऐड कर दूँगा, कुल मिला के मेरे को एंड में सब मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है, देखो जैसे ये है ना 7 3 4 5 ये करके, तो पहले मैं 7 में आ रहा हूँ। ठीक है, इसको उठा के मैंने अपने सम वाले वेरिएबल में ऐड किया। फिर 3 में जाऊँगा, इसको उठा के सम वाले में ऐड कर दूंगा। फिर 4 को उठा के उसको करूँगा, फिर 5 को उठा के करूँगा। तो अल्टीमेटली तुम ऐसा समझ सकते हो कि जो मेरा सम वाला वेरिएबल है उसमें क्या आ रहा है, उसमें आ रहा होगा 7 + 3 + 4 + 5 + 5 + 4 + 6 + 1 + 6 + 9 + 4 + 2 एंड सो ऑन। सारे एलिमेंट जुड़ रहे हैं, तो एंड में मेरे को वो टोटल सम दे देगा। करूँगा कैसे वो देखो, तो मैंने लिखा सम इक्वल टू सम प्लस कौन एरे का हर एक एलिमेंट। तो हर एक एलिमेंट तुम्हें पता है ए आई जे की मदद से मेरे को मिलेगा क्योंकि मैंने लूप लगा रखा। तो होगा यूँ, सम में बारी बारी हर एक एलिमेंट ऐड होता जाएगा एरे का। अब मैंने यहाँ सम इक्वल टू सम प्लस लिखा है, उसका कारण ये है, देखो मेरे को सम में ऐड करना है एलिमेंट, तो सम को पहली बात तो कोई ना कोई मैं वैल्यू इनिशियलाइज करनी पड़ेगी। तो मैंने 0 दिया है। 0 इसलिए क्योंकि 0 में कभी भी कुछ भी ऐड करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए हमने सम को 0 दिया है। 0 के अलावा कुछ और नहीं देंगे, और कुछ नहीं भी दोगे तब भी गलती हो जाएगी क्योंकि बिना इनिशियलाइज करे हम सम में किसी वैल्यू को ऐड नहीं कर सकते। उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि मैं सम में यहाँ एरे का एलिमेंट ऐड कर रहा हूँ, तो इसलिए मेरे को सम को 0 देना पड़ेगा। तो 0 में यहाँ पर क्या करा, एलिमेंट ऐड किया, पहला एलिमेंट। अगली बार लूप चलेगा, फिर उसमें वापस वो अगला एलिमेंट ऐड करेगा, क्योंकि आई और जे की वैल्यू अपने आप इंक्रीमेंट होती रहेगी। इस प्रकार से मेरा हर एक एलिमेंट ऐड होता जाएगा और सम में चले जाएगा। फाइनली मेरे को क्या करना है, प्रिंट। जब भी मेरे पूरे लूप का काम हो जाएगा, ये पूरा लूप, इसकी बॉडी के बाहर मैं क्या प्रिंट करूँगा, सम प्रिंट करूँगा, और वो मेरे किस में आ गया होगा, सम नाम के वेरिएबल में। तो मैं एक लाइन लिख दूंगा जो हमें आउटपुट में बोली गई थी लाइन। ठीक है, हमें बोला गया था सम ऑफ एलिमेंट, इसी को उठाते हैं यहाँ से। तो सम ऑफ एलिमेंट्स ये मेरा किस में होगा, ये मेरा होगा सम नाम के वेरिएबल में। तो मैंने उसकी यहाँ वैल्यू प्रिंट कर दी। देखो इस तरीके से हमारा प्रोग्राम, एक बार इसको चला के देखते हैं। तो देखो मैंने वही एलिमेंट इनपुट में दिए जो हमें सैंपल में दे रखे थे, और मेरा आउटपुट सही आ रहा है 73। तो इसी तरीके से तुम कुछ और एलिमेंट भी दे सकते हो इनपुट में, तुम्हारा उसके अकॉर्डिंग जो भी तुमने वैल्यू दी है तुम्हारा आउटपुट आ जाएगा। तो ये हमारा कोड है। ठीक है, इसको ध्यान से देख लो, और मेरे को उम्मीद है कि समझ में तो आ गया होगा। फिर भी डाउट रहता है तो मुझसे कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है, ये इसका कोड है, इसको देख के समझ लो। और भाई वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर लेना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ठीक है, शेयर करोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, मैं और भी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा अपनी वीडियोस की। ठीक है, तो मैं जल्दी जल्दी तुम्हारी वीडियो लेके आऊँगा। तो इस वीडियो में इतना ही था, और कुछ सजेशन होता तो मुझे कमेंट में बता दिया करो। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था, जल्दी मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।